ये नहीं है गोचरी वो वाली कि घर घर में मांग के आओ, मटके में भर के लाओ, ये गोचरी नहीं है। यहाँ तो मेरे में सिंह वृत्ति है, वो गोचरी है कि एक बार जहाँ गए जो मिला सो मिला, यथालब्ध होता है। यहाँ घर घर में मांगने की परंपरा नहीं है, ये दिगंबर परंपरा है। ऐषणा के 46, उद्गम के मित्र ये 46 200 संहिता लेते, ऐषणा के 16, उद्गम के 16 और मित्र बोध होना चाहिए। उद्गम उत्पादन ऐषणा के 10 और 4 महादोष, 16 उद्गम, 16 उत्पादन, 4 महादोष और 10 ऐषणा। इन 46 दोषों से रहित निर्गंति बीतरागी मुनि की चर्या होती है। ओहो, 16 मुनि के द्वारा होते हैं, 16 श्रावक के द्वारा होते हैं। अंगार धूम तो ऐसा दोष है, विष्णु सागर जी वो धूम दिख रहा था, वो दोष नहीं है। ये आहार ले रहे हैं, आहार चल रहा है स्वयं का अंकुश, और सोच रहे हैं पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। जब तुम्हारे शंका है ही, तुम ले कैसे सकते हो? स्वयं शंका कर रहे हैं कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, शुद्ध है कि अशुद्ध है। स्वामी अवधि ज्ञानी मुनिराज भी जब चर्या को निकलते हैं तो अवधि ज्ञान नहीं लगाते। अवधि ज्ञान लगाएंगे तो मित्र उनको अशुद्धियां अशुद्धियां दिखेंगी। इसलिए जो सामने तुमको दोष दिख रहा है साक्षात, आपको वो टालना है। तुम जान करके अंदर घुस करके देखने जाओगे क्या हो रहा है, नहीं मित्र, नहीं जाना है। सामने आपको दोष दिख रहा है, बिल की बामी में जा रहे हो, सांप की बामी में देखने जा रहे हो, सांप काला है कि सफेद वाला है, हाथ डाल के देख रहे हो मित्र, न काला दिखेगा न सफेद दिखेगा, पर हाथ जरूर कट जाएगा, वो तो अंदर है। इसी प्रकार से साधक के लिए कहा गया है कि साक्षात कोई दोष तुमको दिख रहा है, उस पर दृष्टिपात कीजिए, उससे बचिए। पर कौन कहाँ क्या करने गया है मित्र, जिस गली से तुम्हें श्रावक ले जा रहा है उसी गली से आप निकलिए। जिद नहीं पकड़ना हर के समय। आपको भले मालूम है कि ये गली शॉर्ट में जाती है, बातें शुभ्र सा जानना बहुत जरूरी है। नहीं, कभी कभी शॉर्ट के चक्कर में साधु जिद पकड़ लेते हैं। उन्हें बोध होना चाहिए कि बहुत सारी बातें आपको श्रावक की मानना चाहिए। वो जिस गली से ले जा रहा है उसी गली से आप निकल जाइए। बोले शॉर्ट, बोले समझिए, आपको नहीं मालूम उस समय कोई अवच्छ वस्तुएं नहीं रखी थी वहां पर जब आप निकल के गए थे। वो कह भी नहीं सकता बेचारा कि महाराज जी अब गड़बड़ मामला हो चुका है। ओहो, और बिगर पूछे रसोई घर में तो 3 काल में नहीं घुसना, 3 काल में नहीं घुसना, क्योंकि दिगंबर ग्रंथों में तो लिखा ही है, श्वेतांबर शास्त्रों में लिखा हुआ है स्पष्ट। उनके यहां लिखा हुआ है, देश बेकालिक में लिखा हुआ है, मूलाचार में लिखा हुआ है मित्र, जहां सामान्य श्रावक जा सकते हैं, मुनिराज को वहीं तक जाना चाहिए। आंगन तक गए। जब श्रावक स्वयं आपको रसोई घर की ओर, चौके की ओर बुलाए तब जाना, बिना बुलाए चौके में प्रवेश नहीं करना। बोलता ना, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर्जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। जब तक प्रवेश करने की ना बोले तब तक घुसना नहीं है। सुनिए विजय भैया, अब आप पति भर नहीं बचे हो, ससुर भी बन गए हो। मित्र, जब घर में बेटे की पुत्र वधू नहीं आई थी तब तक आप स्वतंत्र थे, कैसे भी घर में प्रवेश कर जाते। अब आप प्रवेश नहीं कर सकते हो। ऐसा मत सोचना कि बेटे को ही मैंने बांध के रखा है, कि शादी करा दी बेटा बंध गया। अब तो मित्र आप भी बन चुके हो।
जैसे घर में कभी भी घुस जाते थे, अब नहीं घुस सकते हो, आपको खास करके जाना पड़ेगा। और जब तक खास के नहीं जाओगे, अचानक घुस जाओगे, आप बदनाम हो जाओगे। अपने ही घर में बहु बेटियां कैसे बैठी हुई हैं, इसी जैसे स्वयं के घर में जाओ, सगे भाई के घर में क्यों ना जाओ, अकेले मत जाना, किसी को लेके जाना, बदनाम हो सकते हो। घंटी बजा के जाओ, खास के जाओ, कोई भाई द्वार पर कोई आया है। जैसे समझदार गृहस्थ अपने स्वयं के घर में बहु बेटियों के होने पर बिना संकेत के प्रवेश नहीं करता। बोले कई हेतु हैं, कौन कैसे बैठा हुआ है, आपने संकेत दिया है, व्यवस्थित हो जाएंगे, इसके बाद आप प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार से श्रावक ने कहा, स्वामी भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। तब यदि श्रवण प्रवेश कर रहा है, भाई कोई अनवस्था भी होगी वो ठीक कर चुका है, और उसी समय कढ़ाई चढ़ी हो, आपने प्रवेश कर लिया, आहार तो ले नहीं सकते वहां पर। जितना काम है श्रावक को पहले ही कर लेना चाहिए, पड़घान बाद में करना चाहिए। और पड़घान करके साधु पहुंच चुका है, अब सारे काम समाप्त, कोई काम की आवश्यकता है, अब तो मातचर्या कराइए। अरे मित्र, कोई काम नहीं करना है, चूल्हा कहां से जला सकते आप, कुछ भी नहीं बना सकते, फल नहीं बना सकते आप, तो चूल्हे तो बात छोड़िए। तो मतलब ये है कि पहले कर लेना। अब तुम स्वयं प्रवेश कर गए हो, अनवस्थित था और आपने देख लिया कि चूल्हा जल रहा है, कुछ नहीं कर सकते, निरंतरा। तो अब क्या, आहारी प्रारंभ अलाव हो गया। हो अलाव हो गया। भोजन कथा बहुत प्रचंड है, बहुत प्रचंड है। जिनके पास काम है वे तो कम से कम दिन भर काम में लगे रहें, एक कथा से तो दूर रहते हैं। जिनके पास चक्कर से कोई काम ही नहीं है, उनके पास वो ही काम बचता है, दूसरे की चुगली करना, वो नहीं, उससे फुर्सत हुए तो जैसे मुनियों के सट आवश्यक होते ना, एक आवश्यक का दूसरा आवश्यक कर लेना, ऐसे कुछ जीवों के आवश्यक बन जाते हैं। भोजन कथा से फ्री हुए तो राजकथा शुरू हो गई, राजकथा शुरू हुए तो चोरों की डाकुओं की कथा प्रारंभ हो गई, डाकू कथा से फुर्सत हुए तो मित्र स्त्रियों की कथा शुरू हो गई। ओहो, उनकी बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत अच्छी लड़की है, ओहो धिक्कार हो तुम्हारे जीवन को, ये तुम्हारे आवश्यक है, ये आवश्यक है, मुझे नहीं था मालूम पापियों के आवश्यक होते हैं। अरे ज्ञानियों, स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा, ये प्रमादियों की कथा है, अप्रमत्तों की कथाएं नहीं है। इसलिए जहां तक बने विजय भैया, मुराद बनने के लिए ये निर्णय कर लेना कि जिस दिन वस्त्र खोलूंगा उस दिन एक कार्य अवश्य कर लूंगा कि जगत का कोई पेपर नहीं पढ़ूंगा। नहीं तो मालूम चला कि 10-10 पेपर आ रहे हैं कच्छ में, ग्रंथ चौकी पे दिखे ना, पेपर ही पेपर दिखाई दें। और सुब्रत सागर कमेटी सब ध्यान रखती है, बाद में खोलती है, इतने लाख रुपए तुम्हारे पेपर मंगाने में चले जा चुके हैं, इतना द्रव हमारा फोन लगवाने में गया है। ओह, समझो बालक, धर्म का मार्ग इतना ही नहीं है कि पिच्ची लेके घूमना शुरू कर दिया, पिच्ची को संभाल के कैसे रखना ये सुनिए आप। चोर कथा, चोर कथा, डाकुओं की कथा, लुटेरों की कथा करना, आनंद लूटना, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, कुछ नहीं मिलने वाला। बादशाह पुत्र, बेटा वो तुम्हारा गोरा गोरा भैया बैठा ना, उसको दिल्ली जाना था। अरे जब जाना है स्वयं अपनी टिकट निकलवा लेगा, जाना है स्वयं जानना जानता है, तुम व्यर्थ में ही कह रहे हो वहां से टिकट लेना, यहाँ से ये करना वो करना। वो ट्रेन में जाएगा, कितने जीव मरेंगे, क्यों अनुमोदना कर रहे हैं हम।
आगे आगे हम अपनी व्याख्या प्रारंभ कर देते हैं, यहां से करना वहां से करना, मालूम चला तुम्हें मिला तो कुछ नहीं, पर सलाह देने का तुमको लाभ जरूर मिलेगा, पाप का बंध। इतनी जीव सलाह देता, अपने पद के विपरीत सलाह दे देता है। एक जगह मालूम क्या हो विश्व सागर जी, एक जगह शौचालय बन रहा था, शौचालय बन रहा, शौचालय। मैं दूर से खड़ा खड़ा देख रहा, यहां ये महात्मा जी क्यों खड़े हैं, उनको ना उसमें जाना है, श्रावकों के लिए बन रहा था। बोले क्यों, बोले धर्मशाला बन रही, यात्री लोग आएंगे, तो खड़े होके देख रहे थे। बोले कैसा बन रहा है, और बता भी रहे थे ऐसा ऐसा कर लो। उनको ओ हो, कहाँ तुम्हारा जीवन जा रहा है, कहाँ जीवन जा रहा है, मल स्थान के बनवाने के लिए तुम खड़े हो, निर्मल होने वाली आत्मा, अमल विमल चित्तपिंड ज्ञानगण भगवत स्वरूप की उपलब्धि पाने वाली आत्मा कहाँ मल स्थान को बनवाने के लिए अनुमोदना करने खड़े हुए हो। बोले किसके पीछे, क्षेत्र का राग था। समझो ज्ञानी, क्षेत्र का राग था। और नहीं तो आप बना के देख लो समर्थ सागर एक हाथ, कमरे की खुटिया खुटिया की चिंता सताएगी, खुटिया खुटिया की चिंता सताएगी। और नहीं परेशान होने तो आज से त्याग ही कर दो, अच्छे काम के लिए क्या बुराई। ओहो हो, मतलब समझो खुटिया खुटिया की चिंता सताती आदमी को कि एक धर्मशाला बनेगी तो यात्री लोगों के सोच की व्यवस्था भी तो होना चाहिए। चिंता सताएगी सताएगी सताएगी, और जिसका कुछ है ही नहीं है उसको कोई चिंता नहीं सताएगी, मां चिंतन ही चिंतन चलेगा। तत्व ज्ञानी के पास चिंता को स्थान नहीं होता है, तत्व ज्ञानी को तो चिंतन का स्थान होता है। वीतरागता की सिद्धि चाहिए है तो सरागता में ही सजग होना पड़ेगा। वीतरागता की सिद्धि चाहिए, ब्रह्मचारी गणों बेटा सुनो ध्यान से, वीतरागता की सिद्धि चाहिए तो वीतराग बन के सजग नहीं होना पड़ेगा। सरागता में ही आप पुरुषा करोगे तब वीतराग बन पाओगे। इसलिए छठवें गुणस्थान में सराग चारित्र होता है, सप्तम गुणस्थान से वीतराग चारित्र प्रारंभ होता है। लेकिन सप्तम गुणस्थान में पहुंचने के लिए पंचम और चतुर्थ गुणस्थान से पुरुषा करना पड़ता है। जीव चतुर्थ गुणस्थान से सीधा सप्तम में जा सकता है, जीव पांचवें से सातवें में जा सकता है, यानी जीव पहले गुणस्थान से भी सीधा सातवें में जा सकता है। छठवें से भी सातवें में जाता है। लेकिन छठवां गुणस्थान से सातवें में कब जाएगा, एक बार सातवें से नीचे उतर आया है फिर छठे से सातवें में जाएगा। पर दीक्षा लेते ही छठवें से सातवें में नहीं जाएगा, वो तो पहले चौथे पांचवें गुणस्थान से छलांग मारेगा, सप्तम में जाएगा। ओहो, ऐसे अप्रमत्त गुणस्थान वर्ती जीव के परिणामों को प्रणाम हो। जहां पर कसाय की तीव्रता ना, जहां चार विगताएं ना हो, ओहो, जहां पांच इंद्रियां के विषय ना हो, जहां पर स्नेह और निद्रा ना हो, जिसे आप समझते हो सौम्य सागर हम धर्म बढ़ा रहे हैं, गोमट शाह से मिलिए, धर्म का क्षय कर रहे हो। देखो सिद्धांतों में पंडित जी लाग लपेट करोगे तो घोर पाप का बंध होगा। माने कि सौम्य सागर ने कहा राकेश पंडित जी से अच्छी बातें करें, मीठी मीठी, तो ये हो सकता है धर्म में लग जाए, हो सकता है मेरा भक्त बन जाए, बहुत सारे लक्ष्य हो सकते हैं। गोमट शाह जीव कांड करेगा, स्वामी ये तुम कर क्या रहे हो, स्नेह बढ़ा रहे हो, वास्तव में स्नेह चल रहा है तब भी प्रमाद है, और ऊपरी ऊपरी मायाचारी कर रहे हो, अंदर कुछ भी नहीं है तब भी प्रमाद है।
विष्णु साहब दो लक्ष्य होते भी जीव के, एक तो हम चाहते हैं सो इसने दिखा रहे हैं, एक चाहते नहीं है लेकिन ऊपरी ऊपरी दिखा रहा भाई हम इनके हैं। दोनों के प्रमाद है, चाहते हो तो इसने प्रमाद है और नहीं चाहते हो तो माया कसाय प्रमाद है। निष्प्रमाण तभी हो गए, न स्नेह हो न मायाचारी हो। स्नेह भी ना हो कसाय भी ना हो, वहां अप्रमत्त दशा होगी। मुन्ना भैया से 400 से एक प्रश्न कर दो आप। बोले स्वामी प्रश्न ये है, जो ब्राग्री है सिंगनी है उसके पास कितना वात्सल्य है, अपने बच्चे को दूध पिला रही है, कितना वात्सल्य है, अपने बच्चे को दूध पिला रही है। वात्सल्य है, वात्सल्य है, अपने बच्चे को दूध पिला रही है, कितना वात्सल्य है। वात्सल्य नहीं है, प्रमाद है। मतलब अरे मित्र अपने बच्चे को दूध पिला रही है, जब जानू उसके वात्सल्य को, जब हिरणी का बच्चा आ जाए तब भी दूध पिला दे, सो पंजा मार के खा जाती है। मेरे मित्र हिरणी आ जाए, हिरणी का बच्चा आ जाए तब भी दूध पिला दे, वो तो गाय के पास ही है। सुब्रत सागर जी, गाय का बच्चा सूकरी के बच्चे को दूध पिला रहा है, पिल्लों को, कुत्ते के पिल्लों को दूध पिला रहा है, दूसरी गाय के बच्चों को दूध पिला देता है। एक गाय का वात्सल्य है। इसलिए किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा सिंगनी बचवत प्रीति कि भैंस बचवत प्रीति, गौ वत्सम प्रीति। एक मां जगती में कोई निरपेक्ष वात्सल्य देने वाली कोई मां है, उसका नाम गाय है। गाय है, किसी को भी दूध दे देती है, अपना दूध पिला देती है। सिंगनी का वात्सल्य नहीं है, अपने बच्चों पर राग है, दूसरे पर तो देश है। बिल्ली भी यहां पर सुब्रत सागर रोती रहती है, अपने बच्चों को उठाते के ले जाती है, इधर से उधर करती रहती है। यहीं पर तुम सुबह 3 बजे से बिल्ली की आवाज सुन रहे थे, भाई वो रो रही थी, बोले अपने बच्चों को देख रही थी यहां पर। वो भी मित्र, लेकिन उससे प्रभावित मत हो जाना। उस मुख से जब चूहों को संभाल के रखे तो कहना हाँ बिल्ली में वात्सल्य है। अपनों को संभाल लेना, ये चूहे भी अपने बच्चों को संभाल लेते हैं, चूहे भी अपने बच्चों को संभाल लेते हैं, बिल्ली अपने बच्चों को संभाल लेते, लेकिन चूहे भी, आंखों से हमने देखा रात्रि में लाइट में कीड़े गिर रहे थे दूर, वहां पर चूहे आकर के उन कीड़ों को खा रहे थे।